आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परिस्थितियों से उलझना या सुलझना। देखिए इन दोनों ही स्थितियों पर कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण से आज की चर्चा प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित स्थितियों को जोड़ते हुए कुछ चर्चा को एक गति देंगे। देखिए, आपके हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ प्रतिक्षण कुछ न कुछ संसार से कहो, प्रकृति से कहो, देखिए परिवार में भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, गली-मोहल्ले के स्तर पर भी परिस्थितियाँ आती हैं और भी हमारे देखिए दिनचर्या में निरंतर नई-नई परिस्थितियाँ बनती हैं। देखिए, स्थिति एक अलग है, वो तो आपके हमारे भीतर की स्थितियाँ हैं। लेकिन परिस्थितियों का मतलब ही यही है, जिनके जिम्मेदार प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं होते, लेकिन वो बाहरी परिस्थितियां को हो, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां को हो, अन्य मनुष्यों का व्यवहार को, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे गली मोहल्ले के स्तर पर हो, चाहे शहर, देश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो, चाहे प्रकृति के वातावरण के स्तर पर भी हो। देखिए ये सभी स्थितियों का एक अलग-अलग दायरा है। इसलिए आज हमने देखी परिस्थितियों से उलझना और सुलझना 2 शब्दों के साथ-साथ एक दार्शनिक शब्द विशेष रूप से जोड़ा है, ताकि स्थितियों को एक गहरे तल पर पर हम कुछ समझ जाएँ। अन्यथा मिला हुआ जीवन में देखिए जब परिस्थितियाँ कुछ विपरीत स्तर पर आती हैं या यूँ कहो कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ जीवन में आने लगती हैं, तो मनुष्य में कभी-कभी देखिए बिखराव आ जाता है। बिखराव तो तभी आता है जब आप उन परिस्थितियों से उलझ जाते हैं। अक्सर एक राजसी मनुष्य देखिए रजोगुणी मनुष्य की संसार में रुचि बनी ही रहती है। संसारी विषय भोग को हो, संसारी आकर्षण को हो, पांच भोग्य विषय को हो, किसी भी स्तर पर एक राशि मनुष्य की संसार के प्रति एक लोलुपता, रुझान, रुचि, एक उमंग उल्लास भोगने के दृष्टिकोण से बनी ही रहती है। इसीलिए वो परिस्थितियों से उलझता रहता है। कहीं भी अपने सुखों को खोना नहीं चाहता। भले ही प्रकृति के देखिए जितने भी सुख हैं, तो अल्पकालिक होते हैं, क्षणिक होते हैं। लेकिन ज्ञान के अभाव में देखिए रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान तो कुछ नपातुला ही होता है। विराशी स्थिति है, धुंधली स्थिति है। देखिए सात्विक मनुष्य का ज्ञान कुछ परिपक्व होता है। ज्ञान में स्थितियाँ होती हैं। ज्ञान का दीपक अधिक वाट का जला होता है या यूँ कहो कि बुद्धि का स्तर कुछ ऊँचे लेवल स्तर का होता है। देखिए मैं बीच-बीच में बार-बार कुछ शब्दों की स्थितियों को एक दार्शनिक भाव से भी जोड़ने का प्रयास इसलिए जोड़ रहा हूँ, इसीलिए करता जा रहा हूँ, ताकि स्थितियों की गहराई को आप और हम समझें। आप अपने मन की स्थिति को सात्विक बना सकते हो। जब मन की स्थितियाँ सात्विक बनती हैं, तो फिर मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से उलझता नहीं है। देखिए, जब-जब आप उलझोगे, उलझने का मतलब ही क्या है? वाद-विवाद की स्थितियाँ। देखिए, कभी-कभी कुछ पक्ष-विपक्ष के प्रति कुछ वाद-संवाद, कुछ वितर्क की स्थितियाँ बना देता है, तो मनुष्य उलझ जाता है। पहले बातों में उलझता है, फिर बात में
कुछ एक वितर्क की स्थितियाँ, एक वाद-विवाद से फिर कुछ तामसी स्थितियाँ भी बनने लगती हैं। अक्सर आपने देखी कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ समाचार जब आते हैं तो उनमें देखिए पक्ष-विपक्ष जब कुछ ऐसी ही स्थितियाँ किसी चर्चा पे चल रही होती हैं, तो आरंभिक स्तर पर तो देखिए चर्चाएँ एक सामान्य गति पे होती हैं। फिर कभी-कभी उनमें कुछ उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं। अब उलझनों में देखिए कभी भी स्थितियाँ का एक सकारात्मक एक दिशा निकलती नहीं है। उसमें वाद-विवाद की स्थितियाँ अधिक होती हैं। ये वाद-विवाद की स्थितियाँ तामसी बन जाती हैं, लेकिन तामसी स्थितियों का आरंभ कहाँ से होता है? वो राजसी स्थितियों से ही होता है। क्योंकि राजसी स्थितियों में ही मन उलझता है और उलझने में कभी भी कोई देखिए एक निश्चित एक परिणाम सकारात्मक रूप से कभी आता ही नहीं। इन सभी स्थितियों में आपको मैं सात्विक भाव से सात्विक भाव का मतलब क्या है? सुलझने की स्थितियों से, यानी कि बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जब आप स्थितियों की उलझनों से बाहर निकलोगे, यानी कि जब एक सुलझने की स्थितियों की ओर आप बढ़ते हो, तो कहीं न कहीं देखिए उन समस्याओं के भीतर ही समाधान की स्थितियाँ अपने आप ही निकल कर आने लगती हैं। इसके फलस्वरूप वो परिस्थितियों के जो एक परिणाम है, वो दुखदायी ना होते हुए एक सकारात्मक भाव से एक सुखदायी रूप, एक दिशा पकड़ने लगे। मैंने आरंभ से ही कहा कि देखिए ये परिस्थितियाँ भारी स्तर पर आते हैं, जिन पर आपका हमारा कोई देखिए बस चलता नहीं, क्योंकि ये एक प्रकृति की स्थितियाँ हैं। अब प्रकृति में देखिए सबके स्वभाव अलग-अलग हैं। अब एक परिवार के स्तर पर भी देखिए 6-8 सदस्य होने पर सबके स्वभाव अलग-अलग हैं। यानी कि विचार अलग-अलग हैं, स्वभाव अलग-अलग हैं, सबकी कार्य क्षमताएँ अलग-अलग हैं। तो ये सभी स्थितियाँ फिर देखिए बाहरी तल पर जब परिस्थितियाँ कुछ अन्य लोगों द्वारा भी बनती हैं, तो फिर उन सभी स्थितियों में आपको हमें उलझना नहीं है, आपको हमें सदा ही एक सुलझने की स्थितियाँ उत्पन्न करने की दिशा की ओर ही चलना चाहिए। यही समाज में देखिए सुख शांति का वातावरण बनता है। अन्यथा जब-जब आप और हम उलझने लगते हैं, अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही हम उलझते हैं और आपके हमारे हित ज्ञान के अनुसार अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग बनते रहते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक इनके अर्थ समझने हैं, इनके संकेत समझने हैं, इनके इशारे समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में कहीं भी बाहरी परिस्थितियों के कारण आपके हमारे जीवन में बिखराव ना आए, आपके हमारे जीवन की दिनचर्या बिगड़े नहीं, आपके हमारे जीवन में एक सुख शांति का माहौल बिगड़े नहीं। अन्यथा जब-जब आप परिवार में भी उलझते हो, गली-मोहल्ले की स्थितियों में उलझते हो या ऐसे ही व्यापार की स्थितियों में या अन्य राजनीतिक गलियारों में भी जहाँ-जहाँ आपके हमारी उलझने कहो, यानी कि परिस्थितियों पर आपकी हमारी उलझने बढ़ती हैं, तो वो कष्टदायी परिणाम लाती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए
को अपने जीवन में सात्विक दृष्टिकोण से देखिए, सुलझने का अभिप्राय क्या है कि जब आप शांति प्रिय होते हुए उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हो। देखिए, शास्त्रों में तो क्रमबद्ध तरीके से सभी स्थितियों पर ही प्रकाश डाला गया है। आपके हमारे जीवन में देखिए 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। सुलझने का अभिप्राय भी सात्विक दृष्टिकोण से है। जब सात्विक स्थितियां उस सुलझने की स्थितियों में अपने आप को स्थित करती हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम कहीं न कहीं सकारात्मक आने लगते हैं। चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, या किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म के स्तर पर हो, यानी कि हम सभी भाई-बहनों को अपने जीवन में बाहरी परिस्थितियों से जहाँ तक संभव हो सुलझने की कोशिश ही करनी है। क्योंकि जहाँ-जहाँ भी आप उलझोगे, उलझने में देखिए आपका हमारा स्वयं का ही कहीं न कहीं एक हानिकारक स्थितियाँ बनती हैं, कि हमारे जीवन में बिखराव आता है, सुख शांति का वातावरण बिखरने लगता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपनी राजसी स्थितियों से ऊपर उठते हुए, क्योंकि राजसी स्थितियाँ ही आपको हमें उलझाती हैं, चाहे विषय भोगों की स्थितियाँ हों या किसी भी स्तर पर हों, क्योंकि ये भोग विषय ही मनुष्य को विभिन्न प्रकार की अमर्यादित स्थितियों में ला खड़ा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप अक्सर मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध भी कितने पाप कर्म कर जाता है, फिर मनुष्य को ऐसा कोई बोध नहीं हो। तो जब आपके हमारे जीवन में सुलझने का एक स्वभाव बन जाता है, तो परिस्थितियों को कहो, समस्याओं का भले ही आरंभिक स्तर पर कोई सकारात्मक एक प्रभाव ना भी निकले, फिर भी कि हमारे मानसिक स्तर पर कहीं भी बिखराव नहीं आता, कहीं भी आपके हमारे मन की स्थिति बिगड़ती नहीं, कहीं भी आपका हमारा बुद्धि का स्तर गिरता नहीं। ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं देर-सवेर आपके हमारे जीवन में उन बिखराव की स्थितियों को कहो, उन उलझनों को कहो, उन समस्याओं को कहो, देर-सवेर कहीं न कहीं सुलझा देती हैं। या यूँ कहो कि परिस्थितियाँ जो बाहरी स्तर पर उलझने समस्याएँ उत्पन्न कर रही थी, वो समस्याएँ कहो, वो परिस्थितियाँ कहो, वो अपने आप ही निपट जाती। ये प्रकृति के वातावरण में कहो, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ कहो, इन सभी स्थितियों का देखिए प्रकृति के वातावरण में एक प्रवाह रूपी स्थितियाँ बनती हैं। हम देखिए ना, तमोगुण के बाद सतोगुण आता ही है। सतोगुण के बाद पुनः रजोगुण आता ही है, और रजोगुण के बाद फिर एक तमोगुण की स्थितियाँ आती हैं। इन बाहरी गुणों के प्रवाह को आप और हम रोक नहीं सकते। ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का एक ताना-बाना है। इस 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की ही योनियाँ हैं, और नीचे की योनियाँ देखिए कष्टमयी हैं, दंडमयी हैं। तो प्रकृति में सभी योनियों के जीवों की कर्मफल व्यवस्था के अनुसार वो परिस्थितियाँ अपने आप ही बनती रहती हैं। उन बनी हुई परिस्थितियों के अंतर्गत ही वो परिस्थितियाँ किसी को उलझाने लगती हैं। उल उलझनों में कहीं भी देखिए कोई अच्छे परिणाम नहीं आते। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि इन परिस्थितियों से बाहरी
प्रकृति के 3 गुणों को समझना है और उलझने की स्थितियों को तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों से, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण पास-पास हैं। ये उलझने की स्थितियाँ आरंभ तो देखिए रजोगुण से ही होती हैं। लेकिन ये रजोगुण की स्थितियाँ, उलझने की स्थितियाँ तब तमोगुण में गिराते हुए कुछ विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं, लड़ाई-झगड़े की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए इन तामसी राशि स्थितियों के दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियों को महत्व देना चाहिए, सत्संग को महत्व देना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियाँ जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो मन की स्थितियाँ कभी भी बिगड़ती नहीं है। जब मन बुद्धि की स्थितियाँ बिगड़ती नहीं है, तो आपके मेरे जीवन में कहीं भी उलझने की स्थितियाँ ना बनते हुए सदा ही सुलझने की स्थितियाँ ही बनी रहती हैं। तो ऐसी ही सुलझने की सात्विक शुभ स्थितियाँ के हमारे परिवार में, आपके हमारे जीवन में निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की दार्शनिक स्थिति जो कि प्रकृति के 3 गुणों को ध्यान में रखते हुए, बाहरी गुणों के स्वभाव को मद्देनज़र रखते हुए 2 शब्द उलझना और समझना का एक मूलभूत आधार लेते हुए आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संकेत कहो, इशारे कहो, एक ज्ञानमय स्थितियाँ कहो, देने का मैंने एक प्रयास किया है। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम अक्सर इन सभी स्थितियों को एक गंभीरतापूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सदा ही सुलझने की एक प्रवृत्ति निरंतर बनी रहे, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की उलझने उत्पन्न ही नहीं हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इच्छा चाहते हैं। फिर भी आज की वीडियो जो बहुत ही एक दार्शनिक रूप से विशेष स्तर पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इस पर कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी भी रह गई हो, कि मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कि मन में कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, कि प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। दिन में मिलते हैं आध्यात्मिक ऑक्सीजन के ज्ञान संदेश में और शाम को मिलेंगे सर्वकल्याण वृक्ष की एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।